ये सब ट्रू वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है, ये उसको समझाने का। जब आप उसको समझाते हैं ये सब बातें, तो वो एक्साइट हो जाता है, कन्विंस्ड हो जाता है। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जीवन तरंग हुआ, जीवन आनंद हुआ, मार्केट प्लस हुआ, वो सब सपोर्टिंग में आता है। इसके पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताने का, पहला उसका ओपनिंग करके अटेंशन लेने का, प्रोबिंग करके उसमें इंटरेस्ट पैदा करने का, कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस समझा के मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरेस्ट करने का, सपोर्टिंग करके प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताने का, उसके बाद क्लोजिंग करने का। बहुत सारे लोग क्लोजिंग करने का कोशिश डायरेक्टली करते हैं, लेकिन उसका पहले का 4 स्टेप बराबर नहीं करते हैं, एंड देयरफॉर क्लोजिंग हो नहीं पाता। क्लोजिंग होगा नहीं, क्लोजिंग होगा नहीं। उसका सिस्टम है, पहला चड्डी डालने का, बाद में बनियान डालने का, बाद में शर्ट डालने का, बाद में पैंट डालने का, मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस है। तुम पहला पैंट डालेगा, ऊपर चड्डी डालेगा, ऐसा नहीं चलता बाबा, ऐसा नहीं चलता, फिर फैंटम हो जाएगा तुम। तो ओपनिंग बोले तो पहला चड्डी डालने का, प्रोबिंग बोले तो पहला बनियान डालने का, बाद में शर्ट डालने का, बाद में पैंट डालने का, बाद में टाई लगाने का। उसका एक प्रोसेस है। पहला टाई नहीं लगाया जा सकता, पहला चड्डी पहना नहीं जा सकता। तो ये प्रोसेस को जो आदमी फॉलो नहीं करता, वो क्लोज नहीं कर सकता। क्लोज करेगा तो भी उसको ऑब्जेक्शन आएगा, और ऑब्जेक्शन आएगा तो उसको हैंडल करने को नहीं होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, तो ओपनिंग क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर का अटेंशन मिले। तो पहला तो अटेंशन लेना पड़ता है। प्रोबिंग क्यों करें? ताकि कस्टमर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? ताकि इंटरेस्ट पैदा होवे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्यों बोलते हैं? ताकि जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाए। सपोर्टिंग क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर में कन्विक्शन पैदा हो जाए, लेने की इच्छा पैदा। लेने की इच्छा जिसमें पैदा नहीं हुआ है, उसको साला क्लोजिंग करेगा तो एक्शन मिलने वाला नहीं है। क्लोजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एक्शन चाहिए। लेकिन अगर एक्शन चाहिए, अगर एक्शन चाहिए तो कन्विक्शन होना पहला जरूरी है। कन्विक्शन चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरेस्ट होना पहला जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरेस्ट होने के लिए पहला इंटरेस्ट होना जरूरी है। इंटरेस्ट आने के पहले अटेंशन होना जरूरी है। ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका क्लोजिंग कमजोर हो जाएगा। आपको बाहर सीडी भी मिल जाएगा, ये सब के ऊपर प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स के ऊपर सीडी, सेल्स मल्टीप्लायर बोल के सीडी है। ये सब आपको लेना, किसी का भी लो, किसी का भी किताब पढ़ो, हजारों लोगों ने बोला है इसके ऊपर, लेकिन ये सब वो टेक्स्ट बुक है, ये सब वो टेक्स्ट बुक है जो एक सीए बनने के पहले सीए पढ़ता है। ये वो सब टेक्स्ट बुक है जो डॉक्टर बनने के पहले पढ़ता है। ये वो सब टेक्स्ट बुक है जो एक आर्किटेक्ट बनने के पहले पढ़ता है। ये सब वो टेक्स्ट बुक है जो एक लॉयर बनने के पहले पढ़ता है। ये सब किताबें, ऑडियो, ये सब टेक्स्ट बुक है एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के पहले। ये वो सब टेक्स्ट बुक है माय डियर फ्रेंड्स। दीज आर द टेक्स्ट बुक्स, दीज आर द मैनेजमेंट बुक्स, जिसके पढ़ने से ही लाइफ इंश्योरेंस का जो लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का लाइफ को तुम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक के सिवाय तुम काम नहीं कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक को छोड़ के तुम्हारा क्लोजिंग नहीं हो सकता। ये टेक्स्ट बुक को छोड़ के तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो सकता। ये टेक्स्ट बुक को छोड़ के कस्टमर तुम पे फिदा नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी को पैसा मिलता है। अगर तुम पढ़ते हो, अगर तुम लिखते हो, तो कस्टमर तुम्हारे को चेक देने से रुकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम पढ़ते नहीं हो, अपनी काबिलियत डेवलप नहीं करते हो, कस्टमर को तुम्हारे से ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा चेक न देने का।
देयरफॉर जब साहब लोगों ने मेरे को कहा कि क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन के ऊपर बात कीजिए, मैंने मन में सोचा सिर्फ क्लोजिंग या ऑब्जेक्शन के ऊपर अकेला बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जाके क्लोजिंग करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने ओपनिंग ही बराबर नहीं किया तो क्लोजिंग तो होगा नहीं। अगर आपने प्रोबिंग बराबर नहीं किया तो क्लोजिंग तो होगा नहीं। अगर आपने सस्पेक्टिंग बराबर नहीं किया तो क्लोजिंग तो होगा नहीं। अगर आपने टेलीफोन पे सही बातें नहीं की तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, गया नहीं तो प्रेजेंटेशन देने का सवाल नहीं उठता, और प्रेजेंटेशन दिया नहीं तो क्लोज करने का सवाल नहीं उठता। देयरफॉर ये सब एक पद्धति है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन को तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा कि टेलीफोन एक ऐसी वस्तु है जो टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इस टेलीफोन पे जब आदमी बात करता है, हस्बैंड और वाइफ जब टेलीफोन पे बात करता है, साधारण बात करते हैं। बेटा बाप से बात कर रहा है फोन पे, काय चाललंय घरात, सगळं ठीक है ना, मी अर्धा तासात येतो, ये साधारण बातचीत है। लेकिन हम लोग टेलीफोन वापर रहे हैं सेलिंग के लिए, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो टेलीफोन को साधारण कम्युनिकेशन टूल करके वापर नहीं सकते। ये टेलीफोन एक ऐसा इंसान जो अपने को मिलना नहीं चाहता, उसको मिलने के लिए मजबूर करने के लिए यह टूल है। एक इंसान जो अपने को बहाना देने के लिए रेडी है, और बहाने देने के बावजूद भी हम उसके घर तक पहुंचे, ये टेलीफोन को वापरना इसके लिए है। एक इंसान जो झूठ बोल सकता है फोन पे, वो हमसे हमारी आवाज सुनने के बाद झूठ न बोले, इसके लिए वापरने वाला ये एक टूल है। तो टेलीफोन जो टूल है, इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ वापरो। इसको उठाने के पहले, वो फोन को उठाने के लिए पहले अपने को उस फोन पे 2 मिनट ध्यान देके, अपना डायरी वगैरह रख के, अपने को कौन सा दिन अपॉइंटमेंट चाहिए, अच्छा वेडनेसडे 3 o'clock, उसने ना किया तो फ्राइडे 4 o'clock, अगर वो बोलता मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं तो 15 दिन के बाद वाला कौन सा डेट अवेलेबल होएगा, ठीक है, ये 4 दिन में अपने को इसका अपॉइंटमेंट चाहिए। वो मेरे को क्या क्या बोलेगा, ये बोलेगा, इसका मैं ये जवाब दूंगा। अगर वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये जवाब दूंगा। अगर वो बोलता मैं बिजी हूं तो मैं ये जवाब दूंगा। अगर वो बोलेगा मेरे पास इंश्योरेंस एजेंट है तो मैं ये जवाब दूंगा। अगर वो बोलेगा मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को 8-9 में तैयारी किया है, ठीक है। अगर वो बोलता है मैं आप मेरे को 10 मिनट के बाद फोन करूंगा, करो, तो मैं 10 मिनट के बाद फोन करूंगा, नहीं, मैं अभी बात कर लूंगा। तो कैसे बात करूंगा, ऐसे बात कर, तैयार है तू नायर, पक्का अपॉइंटमेंट मिलेगा, पक्का मिलेगा। वो बोलेगा मेरे पास इंश्योरेंस एजेंट है, तो तू क्या बोलेगा, मैं ये बोलेगा। वो बोलेगा मेरे पास मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ये बोलो। तैयार है तू, तैयार है? कुत्ते लोग भी भागने के पहले तैयारी कर, तैयार है, ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिश्रा, माय नेम इज संतोष नायर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, जो भी है आपका। तो आपका जो आवाज है उसमें एकदम चार चांद है। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिश्रा, माय नेम इज संतोष नायर। बोलता है यस, व्हाट इज इट रिगार्डिंग? वेल सर, इट इज रिगार्डिंग मेरे को आपका नाम मिस्टर कुमार ने दिया था। बोले व्हाट इज इट रिगार्डिंग? सर इट इज रिगार्डिंग योर लाइफ, इट इज रिगार्डिंग योर फ्यूचर, it is regarding wealth multiplication, it is regarding life management, it is regarding multiplication of the future and safety and security. And in this regard, मैं आपसे आज शाम को 4 बजे मिलना चाहता हूं। तो उसमें आपको है ना अपना टेलीफोन के कलाकारी के ऊपर बहुत मास्टरी करनी पड़ेगी।
तो इसके ऊपर भी बहुत सारे आपको किलर किताबें मिलेंगे, बहुत सारे किताबें मार्केट में मिलेंगे। नहीं तो www.mdrt.com, नहीं तो वहां से आप सीडीज मंगा सकते हैं www.mdrt.com, नहीं तो बहुत बड़े बड़े फनकार लोग सीडी बेच रहे हैं, उनके वेबसाइट में जाइए। लेकिन ये सब आपको करना है। टेलीफोन साधारण वस्तु नहीं है। टेलीफोन अपना बिजनेस सक्सेस का एक टूल है। उसको आज तो मोबाइल बिबाइल अपन इतना साधारण कर दिया, अपन ने उसको इतना, अपन ने उसको एकदम लूजली वापरते हैं, उसका कोई कदर नहीं है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका इज्जत करें। बहुत जरूरी इसलिए है, बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको दिखना चाहिए। आप उसको एक्साइट नहीं कर सकते हैं सामने खड़े रह के, लेकिन आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप स्माइल करके उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप बात करते टाइम स्माइल होना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग शर्मा साहब, क्या हाल है? तो आपका चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है, क्योंकि वो फिर दिख जाता है उसको, उसको स्माइल दिख जाता है। आपका एंथुसियाज्म होगा तो वो महसूस करता है। यानी आपका टेलीफोन पे जब आप बात करते हैं, उसको लगना ही नहीं चाहिए कि टेलीफोन पे बात हो रहा है, पर्सनली तुम दिख रहे हो। और बात ऐसी होनी चाहिए कि इच्छा जाग जानी चाहिए उसको मिलने का, क्योंकि वो आपके फोन के इंतजार में नहीं था, नहीं था बोल के वो तुम्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आवाज में दम रहेगा, मस्ती रहेगी, तो रिजेक्ट करने की इच्छा कम हो जाएगी। उसने नहीं बोला था तुम्हें फोन करने के लिए, फिर भी हमने फोन किया। फोन करने के बाद भी वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो तेरे को फोन करने को नहीं बोला था। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को तो कुछ चाहिए था और भगवान ने तुमको भेजा है, ऐसा उसको लगना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। वो इंश्योरेंस खरीदने के लिए उत्सुक बैठा हुआ इंसान नहीं था, लेकिन 30 सेकंड जब अपन उससे फोन पे बात करते हैं, उसको हमसे मिलने का और मिल के बात करने का उत्सुकता पैदा होना चाहिए। ऐसा आवाज, ऐसा मस्ती, ऐसा जुनून, ऐसा एनर्जी, ऐसा पैशन तुम्हारे आवाज में होना चाहिए। और इसके ऊपर 30 दिन काम करना है तुमको, 30 दिन। वो तुम्हें जानता नहीं है, लेकिन फोन पे तुम्हारी बातें सुनने के बाद उसे तुम्हें मिलने का और जानने की इच्छा होनी चाहिए कि यार ये कौन है, इसको तो मेरे को जानने का है। कौन है ऐसा मस्ती वाला बात कर रहा है, कौन है ऐसा साला जुनून के साथ, ऐसा एक औरत बात कर रही है, ऐसा एक आदमी बात कर रहा है, ऐसा मस्ती और जुनून तो मैंने फोन पे कभी किसी का सुना, इसको तो मिलने का ही है। ऐसा पैदा होना चाहिए, ऐसा ख्याल। उसको कोई मेंटल ऑब्लिगेशन या मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं था तुमको मिलने का, लेकिन उसको ऑब्लिगेशन ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को ऑब्लिगेशन है इसको मिलने का, ऐसा बात होना चाहिए। वो जानता है कि तुम फोन क्यों कर रहे हो, वो जानता है कि तुम्हारे पास कुछ माल है, वो माल बेचना है, और वो जानता है कि मुझे उसका पैसा देना है। तो जैसे ही आदमी को कोई बेचने वाला फोन करता है, अलर्ट हो जाता है, और उसको मालूम है कि पैसा अगर देने का है तो डबल अलर्ट हो जाता है। लेकिन हमारी बातों में ऐसी मस्ती और जूस होना चाहिए कि साले का संतुलन ही बिगड़ जावे और उसका अलर्टनेस चला जावे। क्योंकि पैसा तो तुम्हें देना है, उसको अगर समझ में आया
तो फोन पे तुम्हें रुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें रुकाया नहीं जा सकता क्योंकि तुमने अपने कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा दिया है। knows that he has to part with his money। उसको मालूम है कि तुम इधर बैठ के मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलने को नहीं आ रहे हैं या अंबा पिकितो खेलने को नहीं आ रहे हैं। तुम इधर आ रहा है, मैंने कमा के मेहनत करके कमा के 35 लाख रुपया जो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट में रखा है, उस 35 लाख में से 15 लाख रुपया या 20 लाख लेने के लिए आ रहा है। देयरफॉर उसका फोन पे अलर्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में ऐसी दम होनी चाहिए कि वो उसका अलर्टनेस गवा बैठे। उसके प्रायोरिटी में इंश्योरेंस लास्ट था, लेकिन अपने फोन कॉल के बाद इंश्योरेंस प्रायोरिटी में ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने लाइफ में उसका लाइफ को बढ़िया बनाना ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। अपने लाइफ में उसको वेल्थ मल्टीप्लाई करना ये अपना लाइफ का नंबर 1 प्रायोरिटी है। अपना लाइफ में उसका लाइफ का सिक्योरिटी, सेफ्टी और बढ़िया उसका लाइफ बने, ये हमारा लाइफ का नंबर 1 प्रायोरिटी है। अपनी आवाज के दम से अपना नंबर 1 प्रायोरिटी उसका नंबर 1 प्रायोरिटी में बदल डालने का। हालांकि इंश्योरेंस उसके प्रायोरिटी में लास्ट आता था, नंबर 30 में आ रहा था। अपनी आवाज और 30 सेकेंड्स का कॉन्वर्जेशन से नंबर 30 प्रायोरिटी वाला इंश्योरेंस नंबर 1 पे आके बैठ जाना चाहिए। ऐसी बातचीत होनी चाहिए फोन पे। तुम्हारे को उसका 45 मिनट चाहिए, वो तुम्हें 1 घंटा 45 मिनट देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तुम्हारे को वो आदमी को वो 45 मिनट जो है, जो तुम उससे मिलना चाहते हो, जो 45 मिनट जो तुम उससे मिलना चाहते हो, उस 45 मिनट के पीछे उसकी बीवी पड़ी है, वो अपनी बीवी को भूल के तुमको 45 मिनट देवे। उसके बच्चे पड़े हैं, उस 45 मिनट के पीछे वो अपने बच्चे को भूल के तुमको शाम का 45 मिनट देवे। उसकी सेक्रेटरी बोलती है सर अपने को इनकम टैक्स के ऊपर काम करने का है, वो काम छोड़ के तुम्हें 45 मिनट देवे। उसका दोस्त लोग बोलते हैं चलो यार शाम को चाय पीने के लिए क्लब में 45 मिनट मिलते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ के 6 बजे तुम्हें अपॉइंटमेंट हो देना चाहिए। यानी उसके जीवन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं या जितना भी इंपॉर्टेंट कार्य है, उन कार्यों को बाजू में रखते हुए तुम्हारे को अपॉइंटमेंट देवे, ऐसा टेलीफोन पे बात होना चाहिए। ऐसा टेलीफोन पे साधारण बात नहीं चलेगा, क्योंकि अपने खिलाफ काम करने वाले ये 10-12 रीजन है, ये सब रीजन अपने खिलाफ है। अपने को अपॉइंटमेंट ना मिलने के रीजन से ये, तो अपने को आदमी के साथ ऐसे बात करना है और उसको पटाने के लिए अपने पास सिर्फ 40 सेकंड है। ये सबसे बड़ा डेंजर बात है। तुम उसको ये नहीं बोल सकते सर 1 मिनट पहला पूरा सुनो, क्या है कि मेरे को गर्म होने को थोड़ा टाइम लगता है। 1 मिनट के बाद जो बाकी का 30 मिनट्स में मैं सेंसिबल बात करूंगा सर, जिससे आप गर्म हो जाएंगे, तो अभी पहला 1 मिनट जरा मेरे को करने दो। तुमको सिर्फ 35 to 40 सेकेंड्स मिलेगा। यानी 40 सेकेंड्स में एक अनजान आदमी जो तुमसे मिलना नहीं चाहता, जो जानता है कि तुम उसके पैसे लेने वाले हो, जो जानता है कि वो इंश्योरेंस बेचने के लिए आ रहा है, वो जो जानता है कि उसके पास दूसरे एंगेजमेंट वो सब छोड़ के अगर तुम्हें देना चाहिए टाइम, तो निश्चित रूप में तुम्हारी बात में कुछ दम होना चाहिए। तुम्हारी बात में कुछ दम होना चाहिए। ये दम ही मैंने सुबह सुबह 11 बजे बताया। ये दम है कम्युनिकेशन का, ये दम है कम्युनिकेशन का, ये दम है कॉन्फिडेंस का। ये दम होना चाहिए। ये दम जब तक नहीं पैदा करोगे तब तक आने वाला 20 साल तुम फोन करोगे तो कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं जब भी फोन करता हूं सब टाइम अपॉइंटमेंट मिलता है। मैं जब भी चेक मांगता हूं मुझे चेक मिलता है। तुमको भी मिलेगा,
तुमको भी मिलेगा अगर तुमने भी डिसिप्लिन्ड होके अपना प्रोफेशनल जिंदगी को धार लगाने का कार्यक्रम अगर किया, रियाज किया, तो तुम्हें भी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली दीपक धाबलिया को या संतोष नायर को या फिर कोई बहुत बड़ा इंश्योरेंस टीओटी क्वालिफायर इसको ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है, देखो इंश्योरेंस में प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये दिस इज द प्रोडक्ट। सो सेल्स में सबसे पहला आदमी सेल्समैन को खरीदता है, एडवाइजर को खरीदता है, दूसरा कंपनी को खरीदता है, तीसरा प्रोडक्ट को खरीदता है। अगर आदमी ठीक नहीं है, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो भी माल नहीं बिकेगा। लेकिन आदमी मस्त है, कंपनी ठीक ठाक है, प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है, तो भी माल बिकेगा। क्योंकि इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, इन द माइंड, फॉर द माइंड। और माइंड में अगर आप भाए नहीं, क्योंकि मेरे को आपके साथ डील करना 30 साल, मेरे को आपके साथ 20 साल डील करना है। साला तेरे को आज देख के मजा नहीं आया है? अभी तेरे को 1 घंटा मिलके मेरे को ऐसा लगता है 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, तो मैं साला पागल है क्या? तेरे को मैं 20 साल मिलेगा। Therefore, तेरे को मिलने में मजा आना चाहिए। Therefore, मैं क्या बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अपना ये जो बॉडी है, अपना ये जो कपड़ा है, अपना ये जो बोली है, अपना ये जो पर्सनैलिटी है, अपना अंदर जो नॉलेज है, अपना एटीट्यूड जो है, अपना कम्युनिकेशन जो है, अपना कॉन्फिडेंस जो है, इसके ऊपर अपन पहला काम करें। LIC तो अच्छा कंपनी है ही बाबा, 56 साल से बैठा हुआ है, कस्टमर को भी मालूम है, तो अविश्वास का प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट प्लस या जो भी प्रोडक्ट है, वो अगर दम है वो प्रोडक्ट में, वो दम तो तुम समजा सकता है, त्याच्यामध्ये काय काय बेनिफिट्स भेटणार हे तर आपण सांगूच शकणार, त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही है। परंतु सबसे पहला मला तुमको देखने के बाद तुम पसंद आना चाहिए। लेकिन तुमको देखने के बाद ऐसा लगा कि एकदम गरीब टाइप आदमी है और 15 मिनट से बोल रहा है सर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। कस्टमर को एकदम डाउट आ जाता है, बोला साला इसको फाइनेंस की बहुत जरूरत है, कारण दिसता इसको फाइनेंस की बहुत जरूरत है। इसका जूता पॉलिश को मिलके 300 साल हो गया, इसके कपड़ों में दम नहीं है। ये बात अकाल पीड़ित एरिया के मफत आदमी का कर रहा है। इसका थैली प्लास्टिक का, पानेरी का थैली, 3 रुपया का लाजरी का थैली लेके घूम रहा है ये। इसका पेन 2 रुपया का, इसको देख के मजा नहीं आ रहा है, इसको झेलूंगा कैसे 20 साल। कस्टमर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो सबसे पहला आप अपने एक्सटर्नल और इंटरनल ब्यूटी पे काम करें। प्रोडक्ट तो मैं बोलूंगा ही नहीं, प्रोडक्ट तो बढ़िया है तुम्हारा, क्योंकि LIC को बढ़िया प्रोडक्ट कैसा निकालने का ये तो पिछले 56 साल से मालूम है, और कैसा मार्केट का लीडर बन के खड़ा रहने का ये तो LIC को कई सालों से मालूम है। और कंपटीशन के बाद LIC में भी काफी सुधार आया, तो LIC तो और भी बढ़िया हो गया है। LIC बहुत बढ़िया हो गया है, LIC का सिस्टम बढ़िया हो रहा है, LIC टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, LIC प्रोडक्ट में डायनामिक हो रहा है।
तू डायनामिक हो रहा है कि नहीं, ये डाउट है, ये डाउट है। नाउ जब हम लोग फोन पे बात करते हैं तो रिजेक्शन मिलता है, जब हम घर में जाते हैं तो अपने को रिजेक्शन मिलता है, जब अपन मेडिकल की बातें करते हैं तो रिजेक्शन मिलता है, हर चीज के लिए अपने को रिजेक्शन मिलता ही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। और अगर कोई सोचता है कि उसको रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्शंस एंड रिजेक्शंस आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम लोग बेचने को जाते हैं, जब हम लोग बेचने को जाते हैं, कस्टमर को हम लोग बेचने को जाते हैं, हम लोग को जो रिजेक्शन या ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एटीट्यूड्स। जब हम लोग किसी को बेचने को जाते हैं, अपने को 5 टाइप के एटीट्यूड्स मिलेंगे। जब हम किसी को बेचने को जाते हैं तो हमें 5 टाइप का एटीट्यूड्स मिलेगा। सबसे पहला एटीट्यूड का नाम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, कस्टमर बोलता है, यस मिस्टर रमन, मजा आ गया, आपने मेरे को जो मार्केट प्लेस के बारे में बताया, आपने मेरे को जो जीवन आनंद के बारे में बताया, ये जो कॉम्बिनेशन जो आपने बताया, 3 जनरेशन जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, 3rd जनरेशन वेल्थ क्रिएट करने का जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, जहां पर मेरा वेल्थ तो क्रिएशन का आपने बात कर दिया, मेरे बाद मेरी वाइफ का क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन का आपने बात कर दिया, उसके बाद मेरी दोनों बेटियों का वेल्थ क्रिएशन और उनको होने वाला बच्चे का वेल्थ क्रिएशन जो आपने बताया, मेरे को बड़ा सुंदर लगा। बताओ कितने का चेक देने का है, किसके नाम पे देने का है, इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। लेकिन ऐसा अपने को 100 में से कितने आदमी मिलेंगे, 1 या 2, जो बहुत जमाने से अपना प्रोडक्ट लेने की तैयारी में था, जो एंथुजियास्टिक होके बैठा हुआ था, जिसको प्रोडक्ट लेने की इच्छा हो रही थी, ऐसा आदमी एक्सेप्टेंस, ये पहला एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म यानी डाउट्स। आदमी डायलॉग मारता है, सुना है तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता, सुना है तुम्हारा रिटर्न्स बहुत कम है, कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा रिटर्न कम है, ऐसा डाउट उसके मन में है, इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। तीसरा एटीट्यूड इनडिफरेंस बोलते हैं। तीसरा एटीट्यूड का नाम है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस में कस्टमर बोला है, मला नाही पाहिजे, मला नको तुझा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, I am adequately insured, I don't believe in insurance, मेरे को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। जब आदमी ये बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, इनडिफरेंस बोलते, अपने को खड़ा ही नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं कर रहा है, नको माला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसको इनडिफरेंस बोलते हैं। स्टॉलिंग दूसरा टाइप का एटीट्यूड, इसका आपको रियाज करना पड़ेगा, इस सबका रियाज। तो मैं जब स्टॉलिंग में एग्जांपल, आप मेरे को पुश मत करो, मैं 15 दिन में सोच के बताता हूं, डोंट पुश मी, मैं जब भी लूंगा आपका ही लूंगा। मैं, आप एक काम करो, आपका मेरे को कार्ड दे दो, whenever I buy it from you, इसको स्टॉलिंग बोलते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्शंस, ये दूसरा टाइप का एटीट्यूड है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच के, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, मैं वाइफ को पूछ के बताऊंगा, आपका रिटर्न्स बहुत कम है, ये सब ऑब्जेक्शंस में आएगा। मेरा घर में कोई मरा ही नहीं है 80 के पहले, म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न मिलता है, ये सब ऑब्जेक्शंस बोलते हैं इसको।
These are all the objections that we are facing. Now, ये पांचों को अलग अलग तरीके से हमें क्यों देखना पड़ता है? ये पांचों को अपने को अलग अलग तरीके से क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है। ये पांचों अलग अलग अपने को देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर वो बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, वो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो स्केप्टिसिज्म है। और देयरफॉर ये अलग अलग टाइप का बॉलर बॉल डालता है। ये बाउंसर होता है, एक गुगली होता है, एक बीमर होता है, अलग अलग टाइप का बॉल होता है। ये कस्टमर अलग अलग टाइप का बॉल फेंकता है। अपने पास अलग अलग तरीका होना चाहिए इन बॉल को फेस करने का। सबको सेम तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो लेट्स से सबसे पहला एक्सेप्टेंस। जब आदमी बोलता है किसके नाम पे चेक दूं, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। नंबर 2, स्केप्टिसिज्म यानी डाउट्स, मन में डाउट्स। कस्टमर को माल लेने का है, कस्टमर को माल लेने का है, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बट ही इज डाउटफुल। उसके मन में काहीतरी शंका आहे, काहीतरी अविश्वास आहे। ते अविश्वास अपने को सुनने के बाद आया होगा, या वो वैसी शक्की किस्म का आदमी रहेगा, उसको हर चीज में अविश्वास आता रहेगा, उसका नेचर ही वैसा है। उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे को लूटने के लिए आया है। ऐसा अविश्वासी लोग तुम्हें मिलेंगे। अविश्वास तुम्हारे वजह से भी आ सकता है, अविश्वास उसके पर्सनैलिटी की वजह से भी आ सकता है, अविश्वास के कई कारण हो सकते हैं। कस्टमर इज डाउटफुल अबाउट द बेनिफिट यू हैव मेंशन। याला घ्यायचा है, नाही घेणार असं म्हणत नाही, तो नहीं लेने का है ऐसा नहीं बोल रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंडिफरंट बात नहीं कर रहा है। बोलता मला घ्यायचा है बट माझ्या मनात काहीतरी डाउट्स आहे। तो स्केप्टिसिज्म में डाउट्स क्या क्या हो सकता है? तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट डज नॉट हैपन ऑन टाइम, ऐसा वो बोल सकता है। व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल गिव गुड सर्विस? क्या गारंटी है? स्केप्टिज्म में आदमी यह भी बोल सकता है मुझे नहीं लगता मुझे कुछ होगा। तुम बोलता है मैं मरेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है मैं मरेगा। तुम बोलता है तो आदमी को भरोसा होता अपने पे, और वो टाइम पे वो बोलता है मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता मुझे कोई लाइफ में ट्रेजेडी होगा, मुझे नहीं लगता मुझे कोई तकलीफ होगा। तो ये जब आदमी इस तरह के डायलॉग्स मारते हैं तो इसको हैंडल करने का तरीका 2 स्टेप होता है। 2 स्टेप। कभी भी डाउट होएगा कस्टमर के मन में तो 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 है उस डाउट को रीफ्रेश करो। रीफ्रेश करो उस डाउट को, उसको पॉजिटिव बनाओ। और दूसरा, उसको प्रूफ दिखाओ। 2 तरीका है। कभी भी कोई भी डाउट करने वाला इंसान तुम्हें मिले, कोई भी क्षेत्र में डाउट करे, तुम्हारा बिल्डिंग में तुम ट्रेजरर हो, कोई तुम पे डाउट कर रहा है, प्रूफ दिखाओ। तुम्हारा घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है, प्रूफ दिखाओ। तुम्हारा कस्टमर को प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि तुम लोग क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, इसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। 2 स्टेप है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर, मतलब इस स्केप्टिज्म को हैंडल करने का। सबसे पहला उसने बोला हमने सुना है तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता। अच्छा ये बताओ LIC का क्लेम सेटलमेंट कितना होता है? कितना क्लेम सेटलमेंट कितना सेकंड में होता है? हर सेकंड में 1 क्लेम सेटलमेंट होता है। राइट नाउ 2 है, तुम लोग डिसाइड करो कितना है पहला।
2:15। हाँ ठीक है। देखो, कस्टमर बोल रहा है तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता। अब मेरे को जवाब दो आप लोग। वो बोल रहा है तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता, क्या इसका मतलब यह है कि वो बोल रहा है मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए? यस और नो? क्या उसने बोला तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है, क्या इसका मतलब यह है कि उसको इंश्योरेंस नहीं खरीदने का? ऐसा तो नहीं है ना, उसको खरीदने का है। लेकिन वो बोल रहा है मला माझ्या मनात एक शंका आला है की तुम्ही लोक क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नाही करता, असं शंका आलाय। मग ते शंका जे आलाय आपण त्याला काय करू शकणार? काही करू शकत नाही, शंका आल्यावर आला। अब उसको अपन, वो बोलता है तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट नहीं होता टाइम पे, तो अपन उसको बोलते हैं नहीं सर आपने किससे सुना? अरे बाबा तू अभी उस स्टोरी के अंदर मत घुस, क्योंकि उसने अभी सुना ही नहीं था। वो ऐसी तेरे को एक पट्टी फेंका उसने, तेरे को भगाने का ये कार्यक्रम था कि तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता। अभी तू उसका पोस्टमार्टम मत कर, सर तुमने किधर से सुना? अभी तुमने ऐसा पूछा तो बेचारा फंस जाएगा। वो बोलेगा अला ये तो पूछ रहा है किधर से सुना, तो बोलता है मेरा ऊपर एक आदमी रहता है धाबलिया, उसने बोला। तो तुम बोलता सर मैं उसके पास जाके उससे बात करता हूं। अरे ऐसा दाबलिया इस दुनिया में ही नहीं है, उसने ऐसे ही बोल दिया। अभी तुम बोलता सर मेरे को उसका नंबर दो, तो तुमको क्या बोलता है वो अभी है ना दाबलिया अभी कोल्हापुर गया है, उधर से दुबई जाएगा, उधर से वापिस आएगा, उसका नंबर बदल गया है, अभी मेरे पास नया नंबर नहीं है, मैं तुमको बाद में लेके देगा। अभी ऐसा लफड़ा क्यों हुआ? तुमने उंगली किया किधर से सुना, कौन बोला, तुमको क्या जरूरत है? उसने क्या बोला? तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता, तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता। ये डायलॉग नेगेटिव है पॉजिटिव है? तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता, ये डायलॉग नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? उसने जो डायलॉग मारा तुमचा क्लेम सेटलमेंट टाइम पर नहीं होता, ये अपने फेवर में है कि अपने खिलाफ है? ये अपने खिलाफ है ना, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो कभी भी जब आदमी बोलता ना तुमचा क्लेम सेटलमेंट टाइम पे नहीं होता, तो वो अपने ऊपर चढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अपने को पहला उसको पॉजिटिव करने का, दैट इज वाई उसको रिफ्रेश करने का। अच्छा मेरे को बताओ ये आदमी को क्या चाहिए? क्लेम सेटलमेंट टाइम पे होना, बस ना, वही बोलो उसको। तो जब बोलता है तुमचा क्लेम सेटलमेंट टाइम पर नहीं होता, तो अपन उसको यही बोलने का रिफ्रेश करके, क्योंकि जो नेगेटिवनेस है ना उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर आप यही चाहते हैं ना कि आपका क्लेम सेटलमेंट टाइम पे होना चाहिए। अभी इसका नो बोल सकता है क्या? ना नहीं बोल सकता, क्योंकि डायलॉग ही ऐसा है कि उसको हां ही बोलना पड़ेगा। तो नायर साहब आप यही चाहते हैं ना कि आपका क्लेम सेटलमेंट टाइम पे होवे, am I right? तो बोलता है यस सर। फिर आप अपना अपना प्रूफ दिखाओ। सर LIC हर 1 सेकंड में एक क्लेम सेटलमेंट करता है, प्रूफ दिखाओ उसको। सर LIC अगर क्लेम सेटलमेंट नहीं करता तो 35 करोड़ आदमी लोग LIC का पॉलिसी नहीं लेता। सर हम लोग अगर क्लेम सेटलमेंट नहीं करते तो लास्ट ईयर 5 करोड़ आदमी LIC का पॉलिसी नहीं खरीदता। सर हम लोग क्लेम सेटलमेंट नहीं करते तो सुभाष गाय 10 करोड़ का पॉलिसी नहीं लेता। हम लोग अगर क्लेम सेटलमेंट नहीं करते तो शेखर सुमन 20 करोड़ का पॉलिसी नहीं लेता। तो अपने को पहला पॉजिटिव बनाना है, बाद में प्रूफ देना है। जैसा कोई आदमी बोलता है मेरे को कुछ नहीं होएगा, तो हम यही बोलते हैं कि सर आप ये बोल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपका फैमिली को कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं सर, थोड़े दिन पहले ये सब लोग
ये टाइम्स ऑफ इंडिया में सर ये फोटो आया है, थोड़ा दिन पहले ये आदमी भी सुबह निकला था बंबई में, ये आदमी भी सुबह निकला था यही सोच के कि शाम को घर आएगा। इसमें सर एक LIC का एजेंट भी है यहां पर, जिसका नाम परेश ठक्कर है सर। 38 बरस का ठक्कर, 40 बरस का नीनाद, 55 बरस का गाला, 44 बरस का तुषार साहब, 24 बरस का जिग्नेश मेहता, 71 बरस का टीके पंड्या, 25 बरस का सालवी, 78 बरस का अय्यर, परमानंद 70 बरस का, 44 बरस का कंसाली, 39 ईयर ओल्ड भिवलकर। ये लोग भी रोज सुबह, वो दिन सुबह जब घर से निकले तो यही सोच के निकले कि घर शाम को आएंगे। इनके बीवी बच्चे ने भी सोचा सर, इस तरह का विश्वास अच्छा है कि हम घर आएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह का विश्वास के वजह से इनमें से कम 50% लोगों ने इस विश्वास के वजह से इनका बीवी और बच्चों का कोई ट्रेजेडी होएगा तो बंदोबस्त नहीं किया सर, प्योर विश्वास पे, प्योर विश्वास पे कि इनको कुछ नहीं होएगा, इन्होंने अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर का बंदोबस्त नहीं किया। आज ये विश्वास जो इनका था, जो कोई बुनियाद पे नहीं था, उसके वजह से आज इनके फैमिली मेंबर्स सफर कर रहे हैं सर। मैं नहीं चाहता हूं मिसेस नायर, देविका, मालविका, राधिका को ऐसा दिन देखना पड़े, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जावे, आप डिसेबल हो जावे, आपकी मौत हो जावे, आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़े, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होवे। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो यू हैव टू ऑफर प्रूफ, यू हैव टू ऑफर प्रूफ। तुम्हारे पास मिनिमम ऐसा 10 से 20 फोटो होना चाहिए ऐसे लोगों का जो विश्वास करते थे कि उनके पास कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा, और उन सब की मौत हो गई, कोई प्लेन एक्सीडेंट में, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, या कोई भी एक्सीडेंट में। तुम्हें ये फोटो लेके चलना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये कहा जाता है कि इंसान को अगर अविश्वास आवे तो मुंह बंद करो और प्रूफ दिखाओ, मुंह बंद करो और प्रूफ दिखाओ। प्रूफ नहीं दिखाओगे, मैं ये ना दिखा के इनके बारे में बात कर सकता था, लेकिन कस्टमर को विश्वास नहीं होगा। ये दिखाने से कस्टमर का कॉन्फिडेंस आता है। तो फोटो दिखाना जरूरी है, चेक दिखाना जरूरी है। अगर आपने क्लेम सेटलमेंट किया तो कम से कम बड़ा क्लेम सेटलमेंट किया हुआ चेक का कलर जिरोक्स होना चाहिए। अगर आप इसको 10 लाख रुपया का देने वाले हैं तो उसको 20 लाख रुपया वाला क्लेम सेटलमेंट का चेक दिखाओ। अगर उसको 20 लाख का पॉलिसी दिखा देने वाले हैं तो 40 लाख का जो तुम्हारा LIC ने क्लेम सेटलमेंट किया हुआ चेक है उसका कॉपी दिखाओ। जो भी तुम इसको बेचने वाले उससे बड़ा वाला 4-5 चेक उसको दिखाओगे, तभी जाके कस्टमर के मन में वो विश्वास आएगा कि मैं जो बोल रहा था वो गलत था और ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। एंड देयरफॉर प्रूफ देना बहुत ही जरूरी है।